जय गुरुदेव। आज माँ प्रकृति की हम बात करते हैं। आज दुर्गाष्टमी है और माँ दुर्गा का मंत्र जप करने की मैंने आपको सलाह दी है। उत्तिष्ठ पुरुष किम स्वपशी महिम में समुपस्थितम यदि शक्यम अशक्यम तन्मे भगवती समय स्वाहा। एक व्हाट्सएप कॉल आया राघवेंद्र जी का हमारी टीम को, और थोड़ा सा गुस्से में महसूस हो रहे थे। गुरु जी कहते हैं कि धर्म के बारे में, हमारे हिंदू धर्म के बारे में इतनी अच्छी बात करते हैं, लेकिन यह कहते हैं कि प्रकृति की हम उपासना करते थे, तो कहां पे ऐसा लिखा गया है ये हमको बताओ। ये झूठ कहते हैं। थोड़ा सा गुस्से में लग रहे थे, तो कोई बात नहीं, आज उनकी बात का हम जवाब दे रहे हैं। वो अपना मैसेज भी भेजने वाले हैं, वो मैसेज जब आएगा तब उसका जवाब देंगे। आ गया होगा पता नहीं है, अभी तक मेरे पास आया नहीं। उनको वादा किया है कि आपकी बात का जवाब देंगे, इसके लिए दे रहे। मां प्रकृति की उपासना के बारे में ऋग्वेद, जो सबसे पहला वेद है, वहां से हमारे पास सब डिटेल है। वहां सूर्य, अग्नि, वायु, इनकी स्तुतियां हैं, इनकी हम प्रार्थना करते हैं। जो पंचदेव है, जो पंचदेव है, वो पंचदेव, पंच तत्व, नेचर की ही उपासना हम करते हैं। और उसका अर्थ ये नहीं कि निराकार ब्रह्म में हम नहीं मानते थे। ये भी बात जो आपने कही है वो गलत है। ईशावास्य उपनिषद, जो सबसे पहला उपनिषद और 18 मेन उपनिषद में जो माना जाता है, जो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है कि 2 प्रकार के उपासक इस पृथ्वी पर है और हमेशा रहेंगे। एक जो प्रकृति के उपासक है, जो मूर्ति पूजक है, या जो ईश्वर को रूप स्वरूप में मानते हैं। और दूसरे प्रकार के उपासक ऐसे है जो निराकार ब्रह्म को, ये प्रकृति के उपासक, ये स्वरूप के उपासक, त्रैण ईश्वर के उपासक है, जो ईश्वर को स्त्री स्वरूप में स्वीकार करते हैं। और ऐसे उपासक भी है और हमेशा रहेंगे जो निराकार ब्रह्म को अस्वरूप को ईश्वर मानते हैं, निराकार को ईश्वर मानते हैं। तो ये 2 प्रकार के उपासक इस पृथ्वी पर आदिकाल से है और हमेशा रहेंगे। लेकिन इसके आगे की लाइन आपको चौंका देगी, और उसके आगे की लाइन और चौंका देगी। ये कहा है कि जो स्त्री को, स्त्रैण को ईश्वर समझते हैं, पर ब्रह्म समझते हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, जो स्वरूप में अर्थात मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग नरक में जाएंगे। तो फिर मैं आपको मूर्ति पूजा करने को क्यों कह रहा हूं? अगली लाइन सुनो। और जो लोग महानिराकार को, जो लोग पौरुष को, निराकार को ईश्वर समझते हो, वो महानरक में जाएंगे। और जो लोग निराकार और आकार दोनों को, स्त्री और पुरुष, अर्धनारीश्वर को, दोनों को मान के चलेंगे, दोनों को समझ के चलेंगे, दोनों को जानेंगे, उनको मोक्ष प्राप्त होगा, उनको मुक्ति मिलेगी, उनको आत्म साक्षात्कार मिलेगा। क्योंकि ईश्वर निराकार और आकार दोनों है। इस पूरे संसार में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर नहीं है। आकार भी ईश्वर, निराकार भी ईश्वर। ईश्वर कोई पेंटर नहीं है कि उसने पेंटिंग करके फेंक दी ये सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये मैं अलग और मेरी सृष्टि अलग। ईश्वर को हमने नटराज कहा है,
ईश्वर को हमने कृष्ण कहा है, जो रास रचाते हैं। एक नाच जो करता है वो और उसका नाच एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वो अपने नाच के साथ, चित्रकार अपनी तस्वीर के साथ अलग होता है, वैसे कभी अलग नहीं होता। और इस वजह से वो अपनी प्रकृति के साथ, अपने सर्जन के साथ, अपनी सृष्टि के साथ एक है, अपनी शक्ति के साथ एक है। शिव शक्ति युक्त हो। तंत्र शास्त्र भी यही कहते हैं कि शक्ति के बगैर शिव शव है, शिव शक्ति युक्त हो। और जिसने प्रकृति की पूजा की है, निराकार को मन में रखते हुए आकार को पूजा है, जो पत्थर में भी ईश्वर देख सकता है, वो अंत में अपने आप में तो देख ही पाएगा। निराकार की उपासना करने वाला भी अगर आकार की मूर्ति पूजा की निंदा नहीं करेगा तो वो उसे भी मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन भोग, सांसारिक सुख कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो शक्ति का आदर तो करता है लेकिन शक्ति की उपासना नहीं करता है। प्रकृति का आदर तो करता है, प्रकृति की उपासना नहीं करता है। और वो मोक्ष के आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, वो मोक्ष तक ही सीमित रहेगा, मोक्ष में अटक जाएगा। ये ज्ञान को सबके साथ फैलाना बहुत जरूरी है। मोक्ष के आगे जाना है तो प्रकृति को मानना होगा, प्रकृति को समझना होगा, प्रकृति की उपासना करनी होगी। और जो प्रकृति की उपासना करते हुए, निराकार को मन में रखते हुए मोक्ष की ओर चलेगा, और जो मोक्ष पाएगा या नहीं पाएगा, उसे भोग तो मिलेगे ही मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। भोगश्च मोक्षश्च, भोग और मोक्ष दोनों देने वाली होती है मां प्रकृति। तो आप तय करो कि आपको केवल मोक्ष चाहिए कि भोग और मोक्ष दोनों चाहिए। और भी इसके बारे में आने वाले दिनों में बात करेंगे हम, चिंता ना करें। हरि ओम तत्सत।